हेलो चैंपियंस। आज हम लोग एसएससी सीजीएल टीयर 1 जो 1 जुलाई 2024 को हुआ था, इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे इंग्लिश सेक्शन का। ये जो सेशन होगा बच्चों, जो 2025 सीजीएल या 2026 या एसएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम्स है वो सबके लिए यूजफुल है। लेट्स स्टार्ट। बच्चों, आप हो इंग्लिश विद आनंद सर और मैं हूं आनंद। आप यदि फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट्स दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ये 4 पार्ट है बच्चों, उसमें कौन से पार्ट्स में ग्रामेटिकल एरर है। लेट्स रीड द क्वेश्चंस। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग violent when they were asked to leave the bus station। अब इस सेंटेंस को फिर से पढ़ो। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट। बच्चों, बिहेविंग ये जो है वायलेंट के जगह क्या होगा, वायलेंटली होगा, क्योंकि यहां जो होना चाहिए एडवर्ब होना चाहिए, राइट। तो वायलेंट की जगह क्या होगा, वायलेंटली। इसका मतलब जो ये है ऑप्शन नंबर 3 में गलती है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो एडजेक्टिव को, ये जो वर्ब को, ये वर्ब की विशेषता को बता रहा है, राइट। बिहेविंग यहाँ क्या है, वर्ब है, राइट। तो इसकी विशेषता को बता रहा है। तो आपको पता है जो एडवर्ब का डेफिनेशन क्या होता है, जो एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता को बतलाए, तो इसलिए यहां वायलेंटली होगा, राइट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द फॉलोइंग, अब यही, इसमें भी यही करना है, जो 4 पार्ट्स है बच्चों, और इसमें आपको गलती ढूंढना है। द कपल प्रेफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, जो कपल है वो टाउन के जो अंतिम घर है वहां तक टहलने को प्रेफर किया, राइट। अब बच्चों, आपको आप पॉज करें और कोशिश करें जो कहां इसमें गलती आपको दिख रही है, राइट। यदि आप क्वेश्चन को सही से देखते हो तो यहां अनटिल नहीं होगा, यहां क्या होगा, टिल होगा। टिल द लास्ट हाउस, राइट। अब टिल का यूज क्या होता है, जब किसी विशेष स्थान, जब प्लेस में टिल का यूज होता है, किसी विशेष स्थान के संदर्भ में यदि हम यूज करते हैं तो वहां टिल का यूज होता है, ना कि अनटिल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। अब ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और आपको फ्यूचर टेंस में, ये चारों ऑप्शन में कौन सा फ्यूचर टेंस होगा। तो बच्चों, जहां शैल, विल, ये सब लगा होगा, ये फ्यूचर टेंस होगा, ठीक। तो इसमें पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे। हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन नहीं होगा, राइट। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अब ये कह रहा है द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस हैज बीन यूज्ड इनकरेक्टली। अब ये जो अंडरलाइन डॉन विद है यहां, आई एम डॉन विद हर कंप्लेंट्स, राइट। इसके जगह आपको रिप्लेस करना है ये अंडरलाइन वर्ड्स को। आई एम डॉन विद हर कंप्लेंट्स। अब डॉन विद मतलब क्या होता है, डॉन विद, डॉन विद मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई चीज से आप सहमत हो जाते हो, यू आर एग्री टू, यू सपोर्ट समथिंग, इसका मतलब होता है डॉन विद, राइट। सपोर्ट आप कोई चीज को करते हो या फिर आप एग्री हो जाते हो, राइट। तो कंप्लेंट के साथ कौन एग्री होगा, कोई नहीं होगा, राइट। तो इसका, इसके जगह क्या होगा, कंप्लेंट से आप फेडअप हो जाते हो, क्या हो जाते हो, फेडअप हो जाते हो। आई एम फेडअप विद हर कंप्लेंट। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फेडअप विद, राइट। अब जो बच्चों ये क्लोज टेस्ट आपका आ गया 5 to 9। अब आप चैनल पे जाए, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको ये मैं एडवाइस दे रहा हूं, जो क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका कुछ, उसका देयर आर सर्टेन रूल्स, राइट, सर्टेन टिप्स यू मस्ट नो बिफोर सॉल्विंग द क्लोज टेस्ट। ये आप चैनल में जाए, चैनल पर जाए, प्ले लिस्ट होगा स्ट्रेटजी एंड मोटिवेशन, वहां आपको मिल जाएगा इससे संबंधित, राइट। तो सबसे पहला रूल क्या है, जो आप पैसेज को कंप्लीटली पढ़ें, राइट। यू, तो हम पैसेज को एक बार देख लेते हैं। एज पॉल वॉज हिज सपर आंट जेनी him questions that there were full of deceit and had a very deep meaning, for she wanted to trap him. It seemed as if she was endowed with a fill in the blanks which could hunt for dark and mysterious tact. She asked, did you know, did you now not want to swim, Paul?
Paul felt an uncomfortable fill in the blanks. He fill in the blanks Aunt Jenny face. However, it informed him of nothing, so he said no ma'am. बच्चों, जो पहला जो इसका जो हमने बताया आपको आपको सेंटेंस कंप्लीटली पढ़ना है। इसके बाद इस जो पैसेज को कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको पता करना है जो ये किस तरह का टोन है, इसका क्या थीम है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप नेगेटिव मीनिंग देख रहे हो, डिसीट, इसके बाद मिस्टीरियस, डार्क, ये सब क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव टोन है। तो आप ये पता कर लिए। अब आपको क्या करना है, जो कोशिश करेंगे जो जो सेंटेंस है उसको हम बिना, फिर मैं बता रहा हूं आपको जंप नहीं करना है डायरेक्टली ऑप्शन पे, आपको रीड करना है और जो बेस्ट चॉइस होगा, क्योंकि आपके माइंड में थीम है ऑलरेडी, राइट, तो उसके अनुसार हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। एज पॉल वॉज हिज सपर, सपर मीन्स क्या होता है बच्चों, ये जो शाम का खाना मतलब होता है उसको हम सपर कहते हैं, राइट। तो खाना क्या करेगा, ईट ही करेगा, चर्न तो करेगा नहीं, फीड ग्रेज तो करेगा नहीं, तो ईटिंग। तो एज पॉल वॉज ईटिंग क्या हो जाएगा, 5 का 1, ईटिंग, राइट, हिज सपर आंट जेनी। ऑफ कोर्स क्वेश्चन को क्या किया जाता है, आस्क किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आस्क हिम क्वेश्चंस दैट वर फुल ऑफ डिसीट एंड हैड अ वेरी डीप मीनिंग। अब जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा वो बहुत ही फुल ऑफ डिसीट और बहुत ही गहरा मीनिंग का था। फॉर सी वांटेड टू ट्रैप हिम, इस क्वेश्चन के माध्यम से आंट जेनी है पॉल को ट्रैप करने की कोशिश करना चाह रही थी, सी वांटेड, चाहिए, राइट। इट सीम्ड एज इफ सी वाज एंडोड विद, एंडोड विद मींस क्या होता है बच्चों, कोई चीज से आप समृद्ध हो, कोई चीज आपके पास है, विद अब इसका अब देखो क्या होगा इसका आंसर, एंडोड विद टेक्निक, पर्पस तो होगा नहीं, वीकनेस होगा नहीं, राइट। तो अब टेक्निक हो सकता है और टैलेंट हो सकता है, तो इंडोर्ड विद जो बेस्ट चॉइस आपको क्या लग रहा है, टैलेंट। अब आंट जेनी के पास क्या है, जो टैलेंट है किस चीज का, अब हम आगे देखते हैं। इसका आंसर जो 3 हो जाए 7 का 3 हो जाएगा, इंडोर्ड, इंडोर्ड विद a talent which could hunt for dark and mysterious tact. She asked, did you now not want to swim, Paul? Paul felt an uncomfortable. अब जो जैसे ही उससे पूछी क्या तुम फिर से स्विम नहीं करना चाहते हो पॉल, अब पॉल जैसे ही ये क्वेश्चन पूछी, पॉल बिल्कुल अनकंफर्ट हो गया। तो अनकंफर्ट क्या होगा यहाँ, ड्रॉप नहीं, व्यू नहीं, गेस नहीं, क्या हो जाएगा, सस्पिशन। अनकंफर्टेबल क्या फील किया, अनकंफर्टेबल सस्पिशन। ही, अब आगे देख लेते हैं, ही डैश आंट जेनी फेस। अब उन्होंने आंट जेनी फेस को, आंट जो जेनी है उसके फेस को क्या किया होगा, चेंज करेगा कोई क्या, नहीं। सर्च, सॉरी, रफल्ड नहीं, रफल्ड नहीं, परस्यूड नहीं, सर्च्ड आंट जेनी फेस, हाउएवर इट इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ नथिंग, ही सेड नो मैम। बच्चों इस तरह से हम लोग, ये रफल्ड मींस क्या होता है, जो किसी को परेशान करना, राइट। तो इस तरह से हमने देखा जो क्लोज टेस्ट ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं बच्चों। यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर करें और कमेंट करें क्या आप चाहते हो, व्हाट यू वांट। इंग्लिश सेक्शन में आप कहाँ वीक महसूस कर रहे हो, आप बिल्कुल हमें बताएं, हम लोग कोशिश करेंगे जो आपके लिए उस चीज को लाया जाए, राइट। फ्रेंड्स के भी जरूर शेयर करिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब फिर कह रहा है जो ये आपको अंडरलाइन किया गया है और जो इसके बदले कौन सा होगा ये आपको चूज करना है। दिस इज बेस्ट बुक फॉर द चिल्ड्रेन टू रीड। बच्चों सबसे पहले बुक क्या है, नॉन है, राइट। तो नॉन से पहले आर्टिकल लगता है, राइट। यहां नॉन से पहले एडजेक्टिव है, नॉन से पहले क्या है, एडजेक्टिव है। गुड, बेटर, बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल लगेगा। अब यहां आप क्या है, बेस्ट है, तो बेस्ट कौन सा एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव डिग्री है, राइट। तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, द का यूज करते हैं, क्या करते हैं, द का। तो दिस इज द बेस्ट बुक, क्या ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रेन टू रीड। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। अब ये इडियम्स पूछ रहा है। द रिटेलर्स ऑफ द न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स लाइक अ हॉट केक। सेल लाइक अ हॉट केक मीन्स क्या होता है बच्चों? बहुत ही जल्दी और बड़े, जैसे आप दुकान में जाओ, बेकरी में जाओ और हॉट केक बना हुआ है, तो लोग क्या करेगा? लूट लेगा, बहुत जल्दी सेल हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में सेल होगा। तो जो रिटेलर है उसका नया वेंचर, रिटेलर ने कैसे सेल किया? सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर, बहुत ही जल्द और बहुत ही भारी मात्रा में। तो सेल लाइक अ हॉट केक क्या होगा? सेल लाइक हॉट केक मतलब होता है क्या? जो बहुत जल्दी और बड़ी मात्रा में उसको सेल करना। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट। बहुत ही सिंपल है बच्चों। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब होता है इन राइटिंग। अब आप रेंट पे हो और जो आपका जो रूम ऑनर है, आप एश्योरेंस आपसे क्या लेगा? ही विल टेक योर वट एवर एश्योरेंस यू गिव, ही विल नॉट ओरली नहीं समझेगा उसको, आप इन ब्लैक एंड व्हाइट में वो मांगेगा, राइट? तो ब्लैक एंड व्हाइट मतलब क्या होता है? लिखित रूप से, इन राइटिंग। क्या होता है? इन राइटिंग, लिखित रूप से। अब बच्चों नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मींस विपरीत। ग्लोरी, ग्लोरी मतलब आप जानते ही हो जो यश होता है। यश मतलब जो प्रसिद्धि कह लो आप। तो शेम होगा। एक मिनट के लिए इसको सेम देखते हैं। ऑनर, ऑनर मतलब क्या होगा? इसका क्या करना है? एंटोनिम्स खोजना है बच्चों। तो ऑनर तो नहीं ही होगा क्योंकि ग्लोरी और ऑनर कहीं ना कहीं एक तरह से सेम है। डिलाइट नहीं होगा। गलटनी, गलटनी मीन्स क्या होता है? जो बहुत ही पेटू होता है, जो बहुत ही खाता है। तो ग्लोरी यदि प्रसिद्धि है, यश है, तो शेम क्या है? शेम इसका आंसर, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? शेम, पहला। नेक्स्ट जो है बच्चों, दिस, फिर इसमें कह रहा है जो सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, मतलब एक तरह से इस वर्ड के बदले कौन सा वर्ड आएगा, ये आपको चुनना है क्वेश्चन नंबर 14 में। द skunk had a conspicuous spinal stripe। अब ये क्या है? skunk क्या है बच्चों? एक गिलहरी जैसे जानवर होता है, राइट? और ये जो गिलहरी जैसे जानवर है, तो इसके पूरे रीढ़ से लेकर के उसके पूंछ तक क्या होता है? व्हाइट 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 कलर होता है, स्ट्राइप, व्हाइट कलर स्ट्राइप होता है, राइट? तो यदि ये जानवर आप देखे हो तो यहां से आप कंस्पिक्यूअस, इसका मीनिंग इजिली आप क्या नोट, दूर से, ये ब्लैक कलर होता है, सिर्फ क्या होता है? इसका जो स्पाइनल मतलब रीढ़ की जो हड्डी, मतलब सर से लेकर के और उसके बैक से लेकर के इसके टेल तक क्या होता है? व्हाइट कलर होता है, राइट? तो ये नोटिसेबल है। ऑब्सक्योर होगा नहीं, चार्मिंग नहीं, फेंट नहीं, नोटिसेबल, आप दूर से ही पहचान जाओगे। तो इसका मतलब कंस्पिक्यूअस मतलब क्या हुआ? नोटिसेबल, जो आप इजिली नोटिस कर पाओ उसको क्या कहते हैं हम? कंस्पिक्यूअस। नेक्स्ट है बच्चों, एंटोनिम्स करना है। वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब सपोर्ट करना, आप जानते ही हो। एस्टेब्लिश होगा नहीं होगा, डॉक्यूमेंट होगा नहीं होगा, डिस्क्लेम भी नहीं होगा, रिफ्यूट होगा। मतलब रिफ्यूट मतलब क्या होता है? रिफ्यूट मतलब क्या होता है? जो आप कोई चीज का समर्थन नहीं करते हो, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, फिर इसमें एंटोनिम्स ही कह रहा है। ट्राइवियल, ट्राइवियल मीन्स क्या होता है? जो बहुत ही तुच्छ चीज कह सकते हो, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा? वेन नहीं होगा, एसेंशियल हो जाएगा। लाइबल नहीं होगा, लेविश नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? एसेंशियल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुच्छ और महत्वपूर्ण, जाहिर सी बात है इसका उल्टा क्या होगा? एसेंशियल। अब बच्चों इसमें हमें देखना है जो किसका स्पेलिंग एरर है, किस चार ऑप्शन में जो स्पेलिंग एरर हमें फाइंड करना है, राइट? इनक्रोच, अब देख लो एक बार पढ़ो। डेलीगेट, इल्यूजन, ऑप्टेन। ऑप्टेन तो सही है बच्चों, इल्यूजन भी सही है। डेलीगेट और इनक्रोच। अब आप एक काम करो, एनक्रोच आप लिखो, ENCROACH। अब यहां क्या दिया हुआ है? ENCRAOH, जबकि होगा क्या? ROAH। तो ये यहां गलती है। तो इसमें क्या, क्वेश्चन 17 में एनक्रोच में स्पेलिंग एरर है। अब बच्चों फिर जो कह रहा है, जो अंडर लाइन है उसको किस शब्द से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? तो राहुल हैड स्ट्रॉन्ग पेन इन हिज स्टमक। स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा। यहां स्ट्रॉन्ग किस सेंस में यूज होगा? बहुत ही ज्यादा। उसके बदले कौन सा आप शब्द दोगे? हाई दे सकते हो क्या? नहीं। डीप दे सकते हो? नहीं। स्ट्रिक्ट नहीं दे सकते हो? नहीं। सीवियर, बहुत ही
बहुत ही पेन उस राहुल के पेट में बहुत ज्यादा पेन था, तो सीवियर पेन होता है, सीवियर पेन क्या होता है, सीवियर पेन। अब इसका एंटोनिम्स कह रहा है जॉयलेस। जॉयलेस मतलब क्या हुआ, जो इंसान के पास जॉय नहीं हो। हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस ऑन हियरिंग द न्यूज, तुम इतने जॉयलेस कैसे हो सकते हो इस न्यूज को सुन करके, राइट। तो इसका क्या करना है, अपोजिट, जो जॉय हो वही उसका अपोजिट होगा। बीमिंग मींस क्या होता है बच्चों, बिल्कुल मंद मंद मुस्कुराना। रैप्ट मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज में इंग्रॉस्ड हो, इंगेज्ड हो, बिल्कुल आप ध्यान आपका बिल्कुल लगा हुआ है। ड्यूबियस मतलब डाउटफुल, शंकालु, जो शंका करता हो। तो ब्लिसफुल क्या होगा, इसका आंसर जॉयलेस का क्या हो जाएगा, ब्लिसफुल, राइट। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, वही फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है। इन बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज में, वी हैव लीडर्स ऑफ, किस एबिलिटी का लीडर है, पावरफुल, पावरफुल, अलमाइटी, कंपेलिंग, एक्सेप्शनल। बच्चों जनरली एक्सेप्शनल एबिलिटी होगा। अब एक्सेप्शनल एबिलिटी मतलब ऐसा एबिलिटी जो सामान्यतः समान, जो जनता में नहीं पाया जाता है। आप देखोगे नेता 18-18 घंटे काम करते हैं और सामान्य आदमी 10 से 12 घंटे सोते हैं, तो ये क्या है, एक्सेप्शनल एबिलिटी है। नेता भाषण बहुत दे सकता है, ये एक्सेप्शनल एबिलिटी है। तो यहां इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4, 20 का क्या हो जाएगा, 4, एक्सेप्शनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो ये कह रहा है 4 सेगमेंट है और 4 सेगमेंट में एक स्पेलिंग एरर है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। अब आपको देखना है जो इस चारों सेगमेंट में कहां स्पेलिंग एरर है। हम लोग एक बार पढ़ते हैं इसको। आई बेग्ड हिम टू रिकंसीडर द डिसीजन बट ही रिफ्यूज टू यील्ड। बेग तो सही लग रहा है, राइट। रिकंसीडर, इसको 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं। डिसीजन सही लग रहा है, रिफ्यूज सही लग रहा है, यील्ड सही लग रहा है। कंसीडर स्पेलिंग क्या होगा, CONSIDER होता है बच्चों। और तो री डाल दो तो रिकंसीडर हो गया। अब इन्होंने क्या लिखा है, सी, रिकंसीडर, CI डाल दिया, जबकि होगा क्या, SI होगा। तो कौन से पार्ट में गलती हुआ है बच्चों, टू रिकंसीडर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, टू रिकंसीडर, राइट। जो 22 क्वेश्चन है, अब इसमें कह रहा है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिर वही अंडरलाइन वर्ड है। आप इसमें कौन सा होगा, इट इज जनरल बिलीफ दैट द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड द नेस्ट एट नाइट। अब ये इसका मीनिंग आप लगाओ। जो ऐसा मान्य, ये समानतः जो विश्वास, ऐसा मान्यता है, जो फीमेल ऑस्ट्रिच होती है वो अपने अंडे को, अपने घोंसले को रात में गार्ड करती है। तो बच्चों अब मैं आपको एक बताता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा होगा, उसमें रूल होता है, जो जनरल बिलीफ होता है उसमें एस या ईएस लगता है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। तो इसी तरह से ये जनरल बिलीफ है, तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच गार्ड्स, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिच गार्ड्स। तो अब देख लो, गार्डेड नहीं, गार्ड्स ये हो जाएगा, डज गार्ड नहीं होगा, इज गार्डिंग नहीं होगा, राइट। तो इसका क्या होगा, गार्ड्स, एस लग जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, select the most appropriate option to fill in the blanks. Yesterday, I ate only a pear, PIER, PARE, PEAR, pear. pear ये तो फल होता है, ये दोनों होगा नहीं। तो पेयर, ये कह रहा है जो I ate only a pair of apple for my dinner, कल रात मैंने सिर्फ एक पेयर एप्पल का खाया डिनर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, राइट। The documentary explored the historical and cultural significance of, fill in the blanks, antique ruins in the region. एंटिक मतलब क्या होता है, एंटिक वॉच, एंटिक कार, ऐसी पुरानी चीज जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो, राइट। तो एंटिक हो जाएगा। तो वैसे ही आप ऑप्शन 4 दे सकते हो, राइट। मॉडर्न होगा नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री किस चीज को एक्सप्लोर कर रहा है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट ruins इन द रीजन। तो एंटिक मतलब ओल्ड बट वैल्यूएबल, तो इसका सीधा आंसर यहां हो जाएगा एंशिएंट। ऑब्सोल्यूट होगा नहीं, कंटेम्पोररी होगा नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, एंशिएंट, राइट। नेक्स्ट जो और लास्ट है बच्चों,
जो फिर आपको कह रहा है, जो यदि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको देखना है जो उसको कौन सब्स्टिट्यूट करेगा अंडरलाइन को। द लिटिल बॉय क्राइड व्हेन, क्राइड विद पेन पेन व्हेन ही बर्न्ड हिज फिंगर्स, राइट। जो छोटा बच्चा है बहुत दर्द के मारे कराहा जब उन्होंने अपना हाथ उंगली जला लिया। तो ये सही लग रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। बच्चों इस तरह से हमने डिस्कस किया है। यदि आप इस लेक्चर को या इस वीडियो को, इस डिस्कशन को, इस एनालिसिस को पसंद आप कर, इफ यू लाइक इट, आप जरूर इसको लाइक करें, फ्रेंड में शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले और हमें बताएं व्हाट यू वांट, राइट। इस तरह से और कई सारे लेक्चर्स आएंगे। हम लोग वर्ड वोकैब पे ला रहे हैं, ग्रामर पे ला रहे हैं, प्रीवियस ईयर ऑफ डिफरेंट एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद स्ट्रेटजी, मोटिवेशन, सब कुछ ला रहे हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर सच अमेजिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।